Himalayas. The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and the subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin, जिसके कारण हमारा ये सबके कारण हमारा लार्ज बेसिन फॉर्म्ड होता है. इन ड्यू कोर्स द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. जो हमारा इंडिया का लैंड है वो बहुत से फिजिकल वेरिएशन डिस्प्ले करता है. जियोलॉजिकल द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitute one of the ancient landmass on the earth surface. जियोलॉजिकल जो है भूवैज्ञानिक जो है वो बताते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो एक एंशियंट लैंड मास है. इट वॉज सपोर्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. ये जो है एक स्टेबल लैंड ब्लॉक है. द हिमालयस एंड द नॉर्थ प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. Major physiographic division. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic division. Number 1, the Himalayan mountain. Number 2, the northern plain. Number 3, the peninsular plateau. Number 4, the Indian desert. Number 5, the coastal plain. Number 6, the islands. So now we start the topic, the Himalayan mountains. The Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern boundary of India. These mountain ranges run into a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. ये जो है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से इंडस टू ब्रह्मपुत्र में बहती है. The Himalayan present the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. ये जो है वन ऑफ दी मोस्ट रग्ड माउंटेन है. दे फॉर्म एन आर्क. ये एक आर्क बनाती है विच कवर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो कि अबाउट 2400 किलोमीटर है. देयर विड्थ वेरी फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज ऑफ वेस्टर्न हाफ. जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वही बहुत ही ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में. The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalaya or the Himadri. हम northern most range को हिमाद्री या फिर inner Himalayas के नाम से भी जानते हैं. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height जिसका की height है 6000 मीटर. It contain all the prominent Himalayas peaks. ये सारे prominent Himalayas peak को contain करते हैं. The folds of Great Himalayan are asymmetrical in nature. ये जो होते हैं symmetrical in nature होते हैं. The core of this part of Himalaya is composed of granite. ये इसके core जो होते हैं वो granite से बने हुए होते हैं. It is a perennial snowbound and a number of glaciers descended from this range. The range lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system is known as Himachal और Lesser Himalaya, जिसमें कि बहुत ही कम rugged mountain पाए जाते हैं. उन्हें हम हिमाचल के नाम से जानते हैं या तो लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rock. इसमें बहुत ही मात्रा में अल्टर्ड रॉक पाए जाते हैं. द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 and 4500 मीटर. द एवरेज विथ इज 50 किलोमीटर. इसका एवरेज विथ है 50 किलोमीटर. वाइल द पीर पंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. और पीर पंजल रेंज जो है वो सबसे बड़ा है रेंज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज भी है. द धौलाधर एंड द महाभारता रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन. धौलाधर और महाभारत रेंज भी एक प्रोमिनेंट रेंज है. दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश. और कुल्लू वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है. दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन. ऐसे रीजन ज़्यादातर अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है या फिर जाने जाते हैं. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक. जो हिमालय के आउटर मोस्ट रेंज होते हैं उन्हें हम शिवालिक के नाम से जानते हैं. दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरी बिटवीन 900 and 1100 मीटर. और इनके जो एल्टीट्यूड है वो 900 से लेके 1100 मीटर तक होते हैं.
These ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalayas ranges location farther north. Besides the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east. ये तो longitudinal division हुआ, बट ये हिमालय जो है वेस्ट टू ईस्ट के बेसिस पे भी डिवाइड हुए हैं. दिस डिवीजन हैव बीन demarcated by river valley. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. जो कि सतलज है, हिमालय जो है इंदस सतलज के बीच में आते हैं, इन्हें हम पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं. बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल. और वहाँ पे वो कश्मीर और हिमाचल, हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली हिमाचल भी बोले जाते हैं. The part of Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as कुमाऊन हिमालय. जो हिमालयाज सतलज और काली रिवर के बीच में रहते हैं उन्हें सतलज या तो काली रिवर भी बोला जाता है, कुमाऊन हिमालय बोला जाता है. द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहाज रिवर इज नोन एज असम हिमालय. और तिस्ता और दिहाज रिवर जो है उन्हें हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं. देयर आर रीजन नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी. फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ हिमालयाज. कुछ नाम आप भी हिमालयाज के फाइंड आउट कीजिए. द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बाउंड्री हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज. द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया. ये शार्पली साउथ और ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, स्प्रेड है. दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल और एंड माउंटेन. ये पूर्वांचल और या तो ईस्टर्न हिल के नाम से भी जाने जाते हैं. दिस हिल रनिंग थ्रू द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन यहाँ पाए जाते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं. कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट. और यहाँ पे बहुत ही घने फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, मतलब जंगल. दे मोस्टली रन एज ए पैरेलल रेंजेस एंड वैली. इसका जो रेंजेस होता है वो पैरेलल होता है. द नॉर्दर्न प्लेन. द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली ये तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना है. द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries. The plain is formed of alluvial soil. Alluvial soil से ये बना है. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years formed this fertile plain. It is spread over an area of 7 lakh square kilometer. इसका एरिया जो है about 7 lakh square kilometer है और इसका प्लेन 2400 किलोमीटर है. और ये 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, चौड़ा है. इट इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. और इसका बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन भी है. विथ अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्यूट वाटर सप्लाई इन फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चर ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. ये हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में. This river in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. ये चैनल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं. The northern plain is broadly divided into 3 sections. तो northern plain है वो 3 सेक्शन में बांटे गए हैं. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plain. इसका northern part को पंजाब plain बोला गया है. Formed by Indus and this tributary, द लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. और ज़्यादातर इसके प्लेन जो है वो पाकिस्तान में लाई करते हैं. द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, द चेनब, द रवि एंड द बीज एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय. ये जितने भी ट्रिब्यूटरी है ये सब हिमालय में ओरिजिनेट होते हैं. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई डॉब्स. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घंगर एंड तेस्ता रिवर. जो गंगा प्लेन है, the peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. जो peninsular plateau है वह old crystalline, igneous और metamorphic rock से मिलके बना हुआ है. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass. और इसीलिए इसे oldest landmass बोला जाता है.
द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड सैलो वैली एंड राउंडेड हिल। इसका बहुत ही ब्रॉड प्लेट्यू है और वैली और राउंडेड हिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। इस प्लेट्यू को 2 ब्रॉड डिवीजन में बांटा गया है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। इसका जो प्लेट्यू है नॉर्थ का, वो नर्मदा रिवर की तरफ पाया जाता है, लाई होता है। मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। उसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अराइवल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो साउथ की तरफ है और अराइवल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ में है। द फर्दर westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। जितने भी फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वो सब मर्ज होते हैं सैंडी और रॉकी डेजर्ट में, जो कि राजस्थान में है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेटवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। ये कहाँ से है? साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट से। Thus indicating the slope, और ये स्लोप को इंडिकेट करते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बहुत ही वाइडर है वेस्ट की तरफ, बट नैरो इन द ईस्ट। और ईस्ट की तरफ कैसा है? नैरो है। वेस्ट की तरफ वाइडर है, चौड़ा है, और ईस्ट की तरफ नैरो है। कौन? द सेंट्रल हाईलैंड्स। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। इसे हम लोग बुंदेलखंड या तो बाघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास। जो डेक्कन प्लेट्यू है एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा पे लाई करती है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैम्यूर हिल एंड द माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। और ये सब जो हिल्स है ये ईस्टर्न एक्सटेंशन की तरफ पाए जाते हैं। लोकेट दिस हिल एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप इसे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करके देख सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये वेस्ट की तरफ बहुत ही हायर है। एंड स्लोप जनरली ईस्टवर्ड, और ईस्ट की तरफ स्लोपी है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। एक एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू को आप नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं, जिसे लोकली हम मेघालय के नाम से जानते हैं, या तो करबी एंगलोंग प्लेट्यू या फिर नॉर्थ चंचार हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेटेड है। 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Kasi and the Jantia hills। 3 prominent hill जो है उनका नाम है आपका the Garo, the Kasi and the Jantia hill। The western and eastern ghats make the western and the eastern edges of the Deccan Plateau। ये Deccan Plateau का eastern edges बनाते हैं, western घाट और eastern घाट। western घाट lie parallel to the western coast। तो western घाट है वो parallel होता है, parallel lie करता है। ये जो कंटिन्यूअस होता है, क्रॉस करता है। लोकेट द थाल, द बौर एंड द पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप इसे लोकेट कर सकते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो हायर होते हैं ईस्टर्न घाट के मुकाबले। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर टू ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली। जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली की तरफ से जाते हुए टू द निर्गिस इन द साउथ, निर्गिस इन द साउथ की तरफ बहती है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न घाट काउज ओरोग्राफिक रेन। जो वेस्टर्न घाट है वो एक ओरोग्राफिक रेन काउज करती है बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट winds to rise along the western slope of the घाट। The western घाट are known by different local name। जो हम वेस्टर्न घाट को जानते हैं बहुत से लोकल नेम से भी फेमस है। The height of the western घाट progressively increase from north to south। जो हाइट है वेस्टर्न घाट का वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है नॉर्थ टू साउथ। The highest peak include the अनाईमुदी। जो सबसे बड़ा पीक है यहाँ पे अनाईमुदी, जिसका कि 2695 मीटर है। एंड द डोडा बेटा, जिसका कि 2637 मीटर है। फिर महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर
लंबा है। इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक है। सेवरॉय हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। लोकेट द फेमस हिल ऑफ उदागमदलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऊटी, एंड द कोदाई कानल। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्यूटी इज द ब्लैक सॉइल। पेनिनसुलर प्यूटी का एक फेमस फीचर ये भी है कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, और वो हम उन्हें दिस सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप, जिसे कि हम उस सॉइल एरिया को डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वॉल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक आर इग्नीशियस, वहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन भी होता है जिसे हम इग्नीशियस रॉक भी बोलते हैं।